तो चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब होता क्या है? आपने देखा होगा हम सब पब्लिक ही तो हैं। तुम लोग क्या हो, मैं क्या हूं, हम सब मिलकर क्या है, एक तरह से पब्लिक। पब्लिक फैसिलिटीज, जो पब्लिक को सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं को पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। आपके घर में पानी आता है, आपके घर के सामने रोड है, आपके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट है, तो ये सब चीजें हैं पब्लिक फैसिलिटीज ही एक तरह से। इवन इंक्लूडिंग अदर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल हो गए, ये सब चीज जो सरकारी हैं वो सब भी फैसिलिटीज में आता है। नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। अब चेन्नई के लोगों का और पानी की समस्या के बारे में यहाँ पर लेख दिया गया जिसको हम पढ़ेंगे। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एक सरकारी अधिकारी हैं जिनका नाम है मिस्टर राम गोपाल और वो अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। ये जो एरिया है ये पूरा लश ग्रीन, एकदम हरा भरा दिखाई देता है। इसके अंदर जो लॉन्स हैं, लोग बड़े बड़े लोग घरों में पता है आगे गार्डन होता है, छोटे लॉन बोलते हैं, वो पूरा मेंटेन्ड है। उसमें पानी का स्प्रे किया जाता है ताकि वो हरा भरा रहे। पानी के बिना तो कोई भी चीज हरी भरी नहीं रह सकती है। बंगलोज, यहां पर जो हैं बंगले, उनके अंदर टैप वाटर आता है पूरा दिन। टैप वाटर समझते हैं, नल का पानी पूरा दिन आता है। कभी कभी वाटर सप्लाई थोड़ी कम होती है लेकिन ज्यादातर पानी आराम से अच्छे से आता है, भरपूर आता है। कभी कभी पानी की सप्लाई थोड़ी कम होती है। मिस्टर राम गोपाल जो हैं वो एक बड़े ऑफिशियल से बात करता है जिसको वो जानते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें वो बात करते हैं और एक वाटर टैंकर आसानी से उनके घर में आ जाता है जिस दिन पानी कम होता है। समझ रहे हो, पानी रेगुलर अच्छा आता है लेकिन किसी दिन पानी अगर कम आ रहा है, नहीं आ रहा है एक्सेट्रा, उस दिन मिस्टर राम गोपाल वाटर सप्लायर जो होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, उनकी कांटेक्ट है जो भी सरकारी, वो फोन करते हैं, उनसे बात होती है और वो एक पानी का टैंकर आसानी से उनके घर पे पहुंच जाता है मिनटों में ही। ज्यादातर एरिया जो है उस सिटी के अंदर, सुब्रमण्यन का अपार्टमेंट जो है, एक और आदमी का नाम दिया है यहाँ पर सुब्रमण्यन, उसका अपार्टमेंट जो है वो है मेलपोर नामक जगह पे, और वहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है भाई। इस एरिया के अंदर 2 दिन में एक बार म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है। एक जगह पर प्राइवेट बोरवेल किया गया है जहां से पानी लेकर आम जो लोग हैं उस एरिया के वो अपनी जरूरत पूरी करते हैं। बोरवेल का पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसको रेगुलरली हम पीने के लिए या बाकी चीजों में यूज कर सकें, लेकिन फिर भी वो लोग उसका यूज करते हैं टॉयलेट के लिए और वॉशिंग वगैरह, कपड़े वपड़े धोने के लिए भी काम चल जाता है किसी तरीके से। ठीक है, दूसरे यूजेस के लिए पानी उनको परचेज करना पड़ता है टैंकर से, और सुब्रमण्यन जो है उनको लगभग 500 से 600 रुपए हर महीने पानी का टैंकर खरीदने में खर्चने पड़ते हैं। इवन मैं यहाँ भी बात करूं, जैसे अभी इधर अपने इंसोमनिया है, शर्मा रिजॉर्ट्स, वहां पर इतनी बड़ी सोसाइटी, हमको क्या देखने में लगती है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना जबरदस्त बंगलोज है अंदर, वहां पर पानी नहीं आता है। तो हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन एक पानी का टैंकर उनको मंगवाना पड़ता है। तो समझो एक टैंकर का रेट अभी प्रेजेंटली 300 रुपए मिनिमम चलता ही है, और जब दूर जाता है टैंकर पानी का तो 300 का 400 भी देना पड़ता है। 300 तो नियर बाय में देता है, आजू बाजू हो, तो दूर जाएगा तो 400-500 रुपए भी ले लेगा। अगर महीने में 4 टैंकर पानी के डलवाते हैं तो दे आर स्पेंडिंग अराउंड 2000 रुपीज ऑन वाटर टैंकर्स। कितना खर्चा फालतू। तो यहाँ पर सुब्रमण्यन के 500 से 600 रुपए महीने के पानी टैंकर पे लग जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम उन लोगों ने अपने घर पे लगा रखा है, जैसे आरओ होता है हमारे घर पे, वो भी लगा हुआ है। सिवा एक और नाम आया अभी हमारे सामने, हमने 2 कहानियां पढ़ी यहाँ पर, राम गोपाल, सुब्रमण्यन और सिवा की। सिवा तीसरा, यहाँ पर तीसरा है। सिवा जो है वो रेंट पे रहता है मणिपक्कम नामक जगह पे। उसका घर जो है 1st फ्लोर पे है। वहां पर वाटर वंस इन 4 डेज, 4 दिन में एक बार पानी आता है। देखो समझ में आ रही है समस्या, 4 दिन में एक बार पानी आता है। शॉर्टेज बहुत ज्यादा है पानी की, इसीलिए सिवा जो है वो अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेके आता है। सिवा जो है बोटल्ड वाटर लेता है, बोतल बंद पानी होता है ना वो लेता है वो। अगर वो अपनी फैमिली को लाएगा तो पानी का खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को वहां नहीं ला रहा है। पद्मा जो है एक डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करती है।
साइद पेट के अंदर, और पास ही में एक स्लम झोपड़पट्टी में रहती है वो, यानी कि काम वाली है बेचारी, पद्मा नाम है, नियर बाय एक स्लम में वो रहती है। वो 650 रुपए रेंट पर दिए। उसके अंदर ना ही बाथरूम है, ना ही टैप का कनेक्शन है। फॉर 30 सच हटमन्स देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। अब जो झोपड़पट्टी में वो रहती है वहां पर 30 हट है एक साथ, 30 के बीच में एक नल होता है पानी का कॉमन, भाड़ा भी 650 रुपए है। उस नल के अंदर जो कि बोरवेल से जुड़ा हुआ है, हर रोज 20 मिनट पानी आता है। कितने मिनट पानी आता है? हर रोज ओनली 20 मिनट। 30 घर और 20 मिनट। अब सोचिए 1 मिनट में आप कितना पानी भर सकते हैं। एक फैमिली को 3 बाल्टी पानी मिलता है एक बार में, मतलब वो जो भरने जाएंगे तो समझो कि 30 लोग खड़े हैं, 30 घर हैं, 30 हट्स हैं जो, तो 30 के 30 लोग पानी भरेंगे ना, कैसे पॉसिबल होगा 20 मिनट के अंदर भरना। तो एक घर को लगभग 3 बाल्टी पानी एक समय पे मिलता है। उसी पानी को उनको कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए सब जगह यूज करना है। गर्मी के दिनों में तो स्थिति और खराब हो जाती है। पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, घंटों तक टैंकर की वेट करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके पानी मिलता है। अब सिचुएशन कैसी आप देखते हो, हमारे घरों में बोल दो पानी हमारे है, जैसे हमारे भी घर पे बोर लगा हुआ है, आपको पता है नीचे बोर है ना अपने। अब हम बटन दबाते हैं, बोर का पानी सीधा ऊपर टैंक में जाता है पानी के, नहाना चालू करो, कुछ भी करो, है ना, इजी होता है ना। लेकिन आप सोचो एक दिन लाइट ना हो। अभी हमारे यहाँ तूफान आया था, आपको पता ही होगा, कौन सा तूफान था? बिपरजॉय। बहुत जॉयफुली आया था वो, मजे करता हुआ आया। तो बिपरजॉय आया था तो हमारे यहाँ पे कितने खंभे गिर गए थे बिजली के, तो हमारे काफी समय तक पानी और लाइट नहीं आई थी। उस समय पानी का क्या हाल था आप सोच सकते, पता है ना। पीने वाला पानी भी मुश्किल हो गया था हमारे लिए, प्लांट बंद हो गए थे, है ना। तो ये सिचुएशन होती है, तो पानी के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर सिचुएशन यही थी। वाटर इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। पानी जो है हमारी फंडामेंटल राइट है, एक तरह से देखा जाए तो हमें राइट दी गई है, पानी के ऊपर हमारा अधिकार है पूरा। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। पानी जो है हमारी डेली जरूरत के हिसाब से भी हमको चाहिए, लेकिन साफ सुथरा पानी भी होना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके। पानी तो मिल जाएगा, गंदा पानी मिलेगा तो, अब पानी तो बोले सरकार बोले देखो वो कितना गड्ढा भरा पड़ा, पी लो ना पानी जाके, तो वहाँ पानी पिएंगे तो बीमारियों से मर जाएंगे हम तो। आजकल तो नदियों का पानी भी प्योर नहीं है, उसको भी प्योरीफाई करके हमारे घरों में भेजा जाता है, फिर भी हम नहीं पीते। हम फिर भी आरओ से प्योरीफाई करके पीते हैं कि नहीं? डायरेक्ट नहीं पीते। भारत के अंदर पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, कॉलेरा, डायरिया जैसी, इन बीमारियों के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग 1600 इंडियंस, ज्यादातर इनमें बच्चे होते हैं जो 5 साल से छोटे होते हैं। कहा जाता है कि हर रोज मारे जाते हैं पानी से जुड़ी समस्याओं के कारण। भारत में हर रोज 1600 लोगों की मौत होती है सिर्फ पानी से जुड़ी समस्याओं के कारण, और उसमें ज्यादातर 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। अगर हम पानी की समस्या को सॉल्व कर दें तो इन मौतों को हम रोक सकते हैं। इतनी मौतें होंगी? नहीं होंगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने हमको राइट टू वाटर भी दिया गया है। आर्टिकल 21 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा गया है कि हर एक भारतीय को राइट टू वाटर, यानी कि पानी के ऊपर भी आपका अधिकार दिया गया, राइट आपको। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को, भले वो अमीर हो या गरीब हो, सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलना चाहिए, हर रोज मिलना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एक वेरी नॉमिनल प्राइस पे मिलना चाहिए। ठीक है। अब 20 रुपए लीटर आता है बिस्लरी का पानी। अब क्या बिस्लरी के पानी से नहाओगे? क्या तुम अदानी अंबानी थोड़ी हो, खरीद पाएंगे हम लोग? अगर हमें पीने का पानी भी बिस्लरी का खरीदना पड़े तो भी हमें महंगा पड़े। आपके घर में रोज का कम से कम 15 लीटर पानी यूज होता होगा, पीने का और खाने की बात करूं मैं। एक बोतल यूज हो जाती है ना बड़ी पानी वाली, अप्रॉक्स एक बोतल 20 लीटर पानी होता है। अगर तुम 20 रुपए के हिसाब से बोतल का, लीटर के हिसाब से खरीदो तो रोज का 400 रुपए का पानी होता है, महीने का 12,000 रुपए होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की पगार 12,000 रुपए होती है महीने की, तो क्या पानी पी के जिंदा रहेंगे? ठीक है, पॉसिबल नहीं। तो पानी मिलना चाहिए सबको, और नॉमिनल प्राइस पे मिलना चाहिए जो सब लोग अफोर्ड कर। जैसे नॉर्मल बिल आता है, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 300 रुपए बिल आता है, उतना आए तो पोसाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को पानी के ऊपर पूरा अधिकार मिला हुआ है।
वैसे देखा जाए तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरे कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट को बैकअप किया है कि भी हाँ सबको पानी मिलना चाहिए। 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने रीस्टेट किया था एक केस सुनते हुए ऑन अ लेटर रिटन बाय विलेजर। एक विलेजर, गांव वाले किसी व्यक्ति ने, गांव के किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा था, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का वो गांव था, उसने लिखा था कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, की ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेट होने पे, कंटामिनेशन का मतलब होता है मिलावटी पानी जिसके अंदर कुछ भी गंदगी गिर जाए, पोल्यूटेड वाटर यू कैन से। उसके ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट में एक लेटर लिखा था। विलेजर्स ने कंप्लेंट की थी कि टेक्सटाइल कंपनी है बाजू में, एक कपड़े की मिल है, वो गंदा पानी गांव का जो स्ट्रीम है, गांव की जो नदी है उसमें छोड़ देते हैं, इससे पानी जो है कंटामिनेट हो जाता है। अब वही पानी जो है जमीन के अंदर भी जाता है ग्राउंड वाटर में, जिससे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों ही कंटामिनेट हो जाते हैं। खेतों में डालने वाला पानी भी खराब हो जाता है और पीने वाला पानी भी खराब हो जाता है। जजेस ने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दिया टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। सुनो, महबूबनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि तुम हर एक, महबूबनगर का वो जो गांव था जहां पर ये केस हुआ, उस गांव के हर एक व्यक्ति को 25 लीटर पानी रोज का पहुंचाओगे, बिकॉज वी हैव द राइट। तुमको क्या लगता है, हमारे घरों के सामने सड़कें नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा है पीने को, तो क्या गूंगे बहरे बन के बैठे रहो? क्या तुम इन नेताओं के चक्कर में बैठे रहोगे कि वो तुम्हारे घर पे पानी देने आएंगे? कोर्ट्स हैं हमारे। ये महबूबनगर के गांव के वासी ने एक किया था केस, कलेक्टर साहब पानी पहुंचाते थे रोज, समझ रहे हो? तो हमारी राइट है भाई। पब्लिक फैसिलिटीज अगला टॉपिक है हमारा। पानी की तरह ही दूसरी फैसिलिटीज भी हमें बहुत ही जरूरी है। पिछले साल हमने ऐसी कुछ फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था 7th में, आप लोगों ने, कौन सा था? हेल्थ केयर और सैनिटेशन, यानी कि स्वास्थ्य और साफ सफाई। ठीक है, कुछ और भी चीजें यहाँ पढ़ेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको हम पब्लिक फैसिलिटीज कह सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें पब्लिक फैसिलिटी में आती है। पब्लिक फैसिलिटी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कई लोगों के द्वारा शेयर की जा सकती है। अब एक गांव में हॉस्पिटल खुल गया सरकारी, तो क्या तुम अकेले उससे दवा लेने जाओगे? गांव का हर एक व्यक्ति उससे दवा लेने जाएगा, ज्यादा लोग उससे फायदा उठाएंगे। फॉर इंस्टांस स्कूल इन द विलेज, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, गांव में एक स्कूल खुला, तो क्या स्कूल में सिर्फ तुम ही पढ़ने जाओगे? उस गांव के सारे लोग पढ़ने जाएंगे ना, तो इस तरीके से वहां पर फायदा मिलने वाला है। अब अगर फार्मर्स जो है, वहां पे बिजली है अगर उस गांव के अंदर, तो बिजली है, तो बिजली से गांव का हर एक किसान पंप चला के पानी अपने खेतों में इरिगेट कर सकता है। वैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो काम आसानी से उनका हो जाएगा और ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि गांव के अंदर कुछ सुविधाएं ज़्यादा होंगी तो लोग, आज गांव में लोग रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं? गांव में बिजली की दिक्कत होती है, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई, बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं। शहरों की एजुकेशन नहीं होती है, हॉस्पिटल्स नहीं होते, छोटी बीमारी हो जाए तो शहर जाना पड़ता है, और शहर जाओ तो पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, इसी लोग शहरों में रहना चाहते हैं। अब शहर में क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या करते होंगे, कभी दवा लेने जाना तो क्या होता है, शाम को आते हैं पापा 6 बजे ड्यूटी से, 6:30 बजे, है ना, 7 बजे भी आए तो डॉक्टर 8-9 बजे तक तो मिलता है, नाम लिखवा दिया सुबह और शाम को डॉक्टर को मिल लिया जाके। अगर गाँव हो तो क्या करना पड़े, सुबह से निकलो शहर के लिए, वहाँ जाके कितने बजे नंबर आएगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो ये सुविधाएं बेसिक हैं और इनको हम पब्लिक फैसिलिटीज में गिनते हैं। अब गवर्नमेंट्स रोल, सरकार का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटीज में? पब्लिक फैसिलिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये सुविधाएं सब तक पहुंचे, ये ध्यान रखें कि ये सुविधाएं सब तक पहुंच सके। आपको याद होगा 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, स्टोरी ऑफ ए शर्ट। वैसे ही ज्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज जो होती हैं उसमें कोई फायदे नुकसान की बात नहीं होती। देयर शुड बी नथिंग सीन लाइक प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट होगा तो ही पब्लिक फैसिलिटी दूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक कंपनी ने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको क्लीन रखा और एक एंटी मलेरिया कैंपेन चलाया, ठीक है, तो इससे कंपनी को फायदा होगा? कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा वैसे देखा जाए तो। उसका तो पैसा खर्च होगा ना सफाई में और लोगों को मलेरिया के खिलाफ लड़ने में, जागरूक करने में, उनका तो पैसा खर्च होगा। लेकिन वो ऐसे काम में इंटरेस्टेड भी क्यों होंगे जहां पर पैसा खर्च हो रहा है? अब तुम बोलो हमारे यहाँ पे भी इतनी इंडस्ट्री है, पोल्यूशन होता है, ठीक है, अब उनको हम बोले कि हमारे एरिया को डेवलप करने में हेल्प करो, तो डेवलप करने में पैसा लगेगा, वो थोड़ी करेंगे।
ठीक है। लेकिन दूसरी फैसिलिटीज जैसे हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उनको चालू कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वेल्सपन का स्कूल है वहां पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें वो कर सकती हैं। अब वो एंटी मलेरियल कैंपेन वगैरह चलाना उनको नहीं पाएगा, लेकिन वो अगर स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात करें तो शायद वहां पे इंटरेस्टेड हो। आपने देखा होगा अदानी ने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं यहाँ पे। भुज का जो जीके जनरल हॉस्पिटल था पहले, अभी वो अदानी चला रहा है, और भी कई जगहों पर अदानी चला रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली सिटीज के अंदर बात करें, ये सब चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक शहर में रह रहे हैं तो तुमने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो टैंकर्स के द्वारा सील्ड बॉटल्स के अंदर भी पानी लोगों को सप्लाई करती हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। अब प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो जो पानी वगैरह जो सब चीजें देती हैं, सुविधाएं देती हैं, वो सुविधाएं देती हैं क्या लेकर? पैसा लेकर। उनको फायदा होगा तभी पहुंचाएंगे ना भाई, उनको फायदा नहीं होगा तो वो पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। तो कंपनी खोली किस लिए? फायदे के लिए, ठीक है। Hence this facility is not available to all at an affordable rate। तो अगर हम बोले कि कोई कंपनी यहाँ पर, इतनी सारी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी आकर यहाँ पर पानी बांट रही है, खाना बांट रही है, कुछ और काम कर रही है, लेकिन उसका पैसा ले रही है और अच्छा पैसा ले रही है, फायदा कमा रही है, तो भाई तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कैसे लोगे? तो सबके वो काम नहीं आएगी, इसीलिए ये फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम देखें इस नजरिए से कि हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड कर पाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर पाए और उसके लिए पैसे, भले उतने पैसे रखें जितने देकर हर एक आदमी अफोर्ड कर सके, ताकि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति बेसिक जरूरतों की जो चीजें हैं, जैसे पब्लिक फैसिलिटी जो बेसिक हैं, उनसे कोई भी आदमी वंचित ना रहे। यानी कि पैसे का दाम इतना ज्यादा नहीं। अब जैसे प्रेजेंटली बात करें हमारे यहाँ पे दवाइयाँ, अब सरकार बात करती है, बोलती है कि सब लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिलनी चाहिए। दवाइयाँ कितनी महंगी है, कितनी महंगी हैं। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते हैं अंदर घुसने से पहले वो हमसे 500 का एक गांधी जी निकलवा लेता है फीस के तौर पे। फिर हमारा नंबर आता है, हम बाहर गुग्गू बन के बैठे रहते हैं, फिर अंदर से आधे घंटे बाद हमको बुलाया जाता है, हम अंदर जाते हैं, 2 मिनट लगाता है डॉक्टर, इधर उधर टच करके देखता है, ये भैया इसको बुखार है, ठीक हो गया, वो लगा के कान वाला स्टेथोस्कोप देख लिया, अभी ठीक है, हो गया, चलो ये दवा लिख के दे दी। 2 से 3 मिनट में आपको बाहर निकाल देगा। आपको फिर मेडिकल पे जाना है, वो जो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, वो मेडिकल वाला आपको इतनी ढेर सारी दवाइयाँ दे देगा जैसे पता नहीं आप कौन सी बीमारी से पीड़ित हो। फिर वो दवाइयाँ लेने के बाद आपसे जब गांधी जी मांगेगा वो, तो 3 से 4 गांधी जी वो ले लेगा हमारे से, यानी कि 1500 से 2000 रुपये वो ले लेगा। और दवाइयों के स्ट्रिप्स के ऊपर आप देखोगे कोई दवाई 1500 की, कोई 800 की, कोई 400 की, कोई 300 की, है ना। जबकि वही दवाइयों को सरकार सस्ते दाम पे भी मुहैया करवा सकती है, लेकिन दवाई की कंपनियां हैं बहुत फायदा लेती हैं बीच में, बहुत महंगी होती हैं दवाइयाँ, एक्चुअल में बहुत सस्ती होती हैं, प्रिंट बहुत ज़्यादा डालते हैं। फिर सरकार बोलती है 70% ऑफ करके बेचो। कुछ सरकारी दवाई की दुकानें भी खुली हैं जहाँ पर 70-60% तक ऑफ होती है दवाइयाँ। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि हर एक दवाई का एक दाम फिक्स कर दिया जाए, इस दवाई को इसके ऊपर तुम, लेकिन अगर तुम्हारा कॉस्ट बनाने में 10 रुपये खर्चा आ रहा है तो तुम उसको 15 में बेच दो ना। अब 10 वाली को तुम 150 रुपये लिख के बेच रहे हो, फिर बोल रहे हो 80% ऑफ, क्या मतलब? तो इस तरीके से भी काम हो सकता है, लेकिन अक्सर बेसिक जरूरत की चीजें बहुत महंगी हैं जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सरकारी हॉस्पिटल में वही दवाई तुमको 10 रुपये में मिल जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसके ऊपर प्रिंट भी होगा 10 रुपये, और वही प्राइवेट में जाके लोगे वही 150 रुपये की होगी। यानी कि सरकार वही दवाई 10 में बेच रही है और प्राइवेट कंपनी उसी का 150 रुपये ले रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पब्लिक फैसिलिटीज के तौर पे देखा जाए तो आम नागरिकों तक पहुंचानी है। क्लियरली देखा जाए ये जो चीजें हैं ये डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है, यानी कि तुम चाहते हो करना कि नहीं वो नहीं, लेकिन हर एक की जरूरत है। पानी तो मिलना चाहिए ना सबको, पढ़ाई भी मिलनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं वो आदमी की बेसिक नीड से जुड़ी हुई हैं। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको चाहिए ये फैसिलिटीज, नहीं चाहिए? चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी, अगर आप बच्चों को पढ़ाना, अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं, पढ़ाई महंगी होती जा रही है। आज डॉक्टर बनना है कितना पैसा लगता है? तुम में से कोई बड़ा भाई बहन अगर डॉक्टरी कर रहा है तो बताओ कितने पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने? लगते हैं कि नहीं पैसे? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता, मिलता है तो पैसा दे के मिलता है, कितना पैसा लग जाता है। तो आम आदमी डॉक्टर नहीं बनेगा, इसका मतलब यही बात हुई ना। तो ये सब चीजें भी हैं। द राइट टू लाइफ
दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हर एक आदमी को है जो इस देश में रहता है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक फैसिलिटीज हर एक आदमी तक बराबर मात्रा में पहुंचाएं, ये सरकार को देखना है।